नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार, मेरे चैनल अमरीश न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछली 3 वीडियोस हमने मुरादनगर और मोदी नगर के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बनाई थी, लेकिन ये वीडियो कुछ थोड़ी सी अलग होगी राजनीतिक ही, लेकिन नेताओं के बयानबाजी के ऊपर होगी। अभी कुछ बड़े नेताओं ने पिछले 10-15 दिनों में, जैसा आपको पता है, यूपी के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, कुछ ऐसे बयान दिए जिनका लोगों ने पूरा मजाक उड़ाया, लुफ्त लिया और थोड़े अटपटे भी थे। हम आज इन्हीं बयानों पे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ नेताओं के। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। ओह सॉरी योगी जी, सब कुछ नाम में ही रखा है, और अगर नाम खराब है तो बदल डालो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को नाम बदलने का बड़ा ही अच्छा शौक है, और वो इस शौक को समय समय पर अपनाते रहते हैं। हाल ही के एक बयान में योगी जी ने कहा था कि वो मई और जून की गर्मी में भी लोगों को सर्दी का एहसास करा देंगे, शिमला बना देंगे किसी एरिया को। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, विपक्ष ने इस बयान का विरोध शुरू कर दिया। मुझे तो इस बयान में कुछ ऐसी खामी नजर आई नहीं। आप ये समझिए, एक मुख्यमंत्री अपने आम पब्लिक के बारे में नहीं सोचेगा तो किसके बारे में सोचेगा। कितनी बुरी गर्मी पड़ती है मई जून के मौसम में। यहाँ पर लोगों के पास एसी नहीं है, कूलर नहीं है, बहुत बड़ी पब्लिक के पास, और प्रति व्यक्ति आय तो हमारी इस तेजी से बढ़ नहीं रही है कि हर व्यक्ति एसी और कूलर को अफोर्ड कर पाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने खुद इसका इंतजाम कर दिया। उन्होंने कहा कि यार कौन इन चीज़ों के लपड़े में पड़ेगा, मौसम ही बदल देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह किया कि हमारे गाजियाबाद जिले का नाम भी लेह लद्दाख कर दीजिए। अगर गर्मी में थोड़ी सर्दी होगी तो इसका फायदा सभी को ही होगा, आम जनता को होगा, उसका बिजली का बिल कम आएगा। वैसे ही बिजली की दरें हर 6-7 महीने में एकदम बढ़ती ही जा रही है। दूसरा, राजकोषीय घाटा कम होगा राज्य सरकार का, क्योंकि उसको महंगी दरों पे बिजली खरीदनी पड़ती है। तो इस बयान में मुझे कहीं भी कोई खामी नजर नहीं आ रही। अब पता नहीं विपक्ष को क्यों आती है। लेकिन अब गर्मियों की बात तो योगी जी ने इलाज दे दिया, लेकिन सर्दियों का दिया नहीं। सर्दियों का इलाज हमारे एक किसान नेता ने दे दिया। इनको गर्मी में भी इसमें जाड़े में गर्मी दिखा देंगे। सर्दियों का इलाज हमारे नरेश टिकैत साहब ने दिया। उन्होंने बोला कि हम जनवरी फरवरी में ही गर्मी कर देंगे। अब आप समझिए, अब आपको शायद कुछ ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मौसम की मार झेलने की आवश्यकता नहीं है। सर्दी में हम गर्मी इनसे ले लेंगे और गर्मियों में सर्दी हम योगी जी से ले लेंगे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों की गर्मी सर्दी के चक्कर में हमारे देश का मौसम विभाग, जो मौसम वैज्ञानिक जहां बैठते हैं, वो परेशान हो गए हैं। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो मौसम का पूर्ण अनुमान कैसे लगाएंगे, कैसे वो लोगों को बताएंगे कि कब बारिश आनी है, कब क्या टेम्परेचर होगा। पूरा स्ट्रक्चर है मौसम वैज्ञानिकों का, वही बदलने वाला है। मानसून आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मानसून तो तभी आता है जब मई जून में इधर गर्मी होती है। मानसून आने का इस एरिया में गर्मी होना भी एक कारक है। आपकी जानकारी के लिए, आप सभी को जानकारी होगी कि 2 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और लगभग 113 सीटों पर मतदान हो चुका है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इन दोनों चरणों के बाद अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयान हैं। बीजेपी कह रही है कि गठबंधन की हालत पतली है, गठबंधन कह रहा है बीजेपी की हालत पतली है। अगर इन दोनों की हालत पतली है तो मोटी हालत किसकी है? मोटी हालत होने का भी हमारे एक पार्टी के अध्यक्ष ने इलाज निकाल लिया है, हमारे जयंत चौधरी जी ने। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है, जिसकी भी चर्बी बढ़ी हुई है उसकी चर्बी आरएलडी उतार देगी। आर फॉर रिलायबल लाइट डाइट। जिसको भी चर्बी की प्रॉब्लम हो, मोटापा ज़्यादा हो, तो वो आरएलडी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकता है। हो सकता है वो बिना औषधि के आपकी चर्बी उतार दे। 10 फरवरी को मतदान वाले दिन राकेश टिकैत जी ने, जो किसान नेता है, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ने एक ग्रामीण शब्द को पूरे देश के अंदर काफी पॉपुलर कर दिया। शब्द था कोको को वोट देंगे, बीजेपी की सारी वोट कोको लेगी। इस बयान के आने के तुरंत बाद ही लोगों ने गूगल पे कोको सर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन चिंता मत कीजिए, कोको शब्द बड़ा नॉर्मल है। सुधीर चौधरी जी न्यूज़ चैनल में बता चुके हैं। ये हमारे क्षेत्र का ग्रामीण शब्द है, इसका अर्थ आप लोगों को पता चल ही चुका है। इस तरह के कुछ शब्द मैं आपको और दे देता हूँ। गाँव में इधर को इंगे बोलते हैं, उधर को उंगे, अंदर को भीतर।
अगर आपको कुछ और शब्दों की जानकारी चाहिए तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, हम उसके कुछ ना कुछ उत्तर आपको दे देंगे। अभी मेरे एक मित्र ने पूछा कि आपको सबसे अच्छे भाषण किसके लगते हैं। मैंने कहा भाई देखो, सबसे अच्छा भाषण बिना किसी विवाद के मुझे बहन कुमारी मायावती जी का लगता है। उन्होंने क्यों भाषण, क्योंकि भाई वो तो पूरा का पूरा भाषण अपना लिखा हुआ पढ़ती है, फुल स्टॉप को भी पूर्ण विराम के साथ ही खत्म करती है बोलकर। तो उन्होंने उनको तो जो लिख कर दे दिया उन्होंने वो पढ़ दिया, तो गलती की उनकी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं है, लिखने वाले की गलती हो वो बात अलग है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कीजिएगा। काफ़ी नेता बच चुके हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे बयान दिए हैं, जिनका हम कुछ ना कुछ अलग अलग तरीक़ों से मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, उन बयानों को उसके अंदर नहीं डाला है। तो मुझे परमिशन दीजिए। नमस्कार।